हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। आज तो लॉटरी निकल गई भाई अपनी। कैसे क्या? आपसे इतने दिनों के बाद करता रहा, आज फोन मिला। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुरुजी आप सिर्फ एक ही बात करने के लिए आपको फोन किया था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कि इस धरती में पूर्ण गुरु आप हो। इस धरती पे मेरी बात सुनना। हाँ, और हाँ। बच्चे को माफ करना, कोई मुंह से अपशब्द निकल जाए तो। नहीं बोली बोली। मैंने सारा संसार बहुत घूमा मैं। हाँ हाँ हाँ। और आज से नहीं, जब से पैदा हुआ हूँ, शुद्धि आई है, उस दिन से मैं भटक रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और आपके प्रवचन सुनने के बावजूद 100% तसल्ली होगी, 100%। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और दूसरी बात, मैं मतलब मुझे ये नहीं पता लग रहा भाई पूर्ण रूप से निरंतर आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन तसल्ली पूरी होगी। इसको विश्वास कैसे है ना, बाकी विश्वास क्या होता है? गुरुजी बहुत तसल्ली होगी। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं करा, बल्कि मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल जाए तो माफ करना। मेरे को परमात्मा ने बहुत घुमाया, हर चीज दिखाई। मैं सिर्फ शॉर्टकट में ही बात करूंगा। क्या बात करूंगा? मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये जो प्राकृतिक सिस्टम है ना, ये मैं सब देख चुका हूँ आपकी कृपा से, सब कुछ उस चीज देख चुका हूँ। बाप रे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, ये जो भी इन्होंने कहा है, मालिक ने मुझे सब कुछ दिखाया है। लेकिन पूर्ण मतलब विश्वास फिर भी नहीं हुआ। मालिक ने फिर भी मेरी लाज रखी कि मेरे को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मन में ये शंका बहम रहा कि नहीं, ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। और मेरे बड़े आपकी कृपा, पूर्ण कृपा है आपकी। बहुत ऊंचे भाग मैं अपने समझ रहा हूँ, जो मुझे आप जैसा मार्गदर्शक एंड में आके मिला। मैंने गुरुजी काफी दिन से मैं फोन कर रहा हूँ, आज मैं पूरी तरह से आज मैं निहाल हुआ हूँ भाई। हाँ भाई, आज मतलब नहीं कि गुरुजी से बात होगी। आखिर क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल मिला ना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला ना, तो ये हमारे देश के लिए भी ये देश के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत। जो भी बात आप कह रहे हो 101% सच है, 101%, कोई डाउट नाम का बीज नहीं है। हाँ। मैंने इसलिए नहीं फोन किया कि मुझे कोई शंका है, मैंने इसलिए फोन नहीं किया। हाँ ठीक है, ये भी मुझे कोई शंका है। मेरा मन था, मेरी आत्मा थी कि एक गुरु जी से एक दिन बात हो जाए। सच्चे गुरु आप हो, सच्चे दिल से मतलब मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में परमात्मा का, जिसने मतलब आपको भेजा और आपके अंदर भेज दिया और मेरे तक पहुंचाया, मैं इस बात का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही ज्यादा। बस बहुत अपने लाख टके की बात की। देखो, हमारा जीवन हमारे लिए काफी है ना, क्योंकि हम अकेले जन्म में अकेले ही हम जो भी हमारा भाग्य आजमा रहे और अकेले ही मत जाने वाले, कोई साथ में आने वाला नहीं है, एक सदगुरु के सिवा। सदगुरु के बात कर रहा हूँ, सदगुरु की नहीं, सदगुरु तो देही होते हैं, लेकिन मैं विदेही सतगुरु की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो वही आने वाला है। ये देही के गुरु तो इनकी तो हमारे जैसी मिट्टी होने वाली है, बराबर। लेकिन वो जो सतगुरु है, वो तो आदि अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, अजन्मा है। वो हमको मिल गया ना, क्योंकि वो मिला माने हम उसके जैसे हो गए ना, या हो जाने वाले हैं। हम भी फिर उस अनंत में रहेंगे, उसके गोद में रहेंगे, उसके संग रहेंगे। ये हमारे लिए कितनी भाग्य की घटना है। बहुत बहुत गुरुजी, बहुत। इसके पहले हमारे लाखों करोड़ों जन्म में हो गए होंगे, लेकिन उसमें नहीं मिला ना ये आदि अनादि। आज मिला ना, बस बहुत कल्याण हो गया। बाकी कुछ भी हो जाए किसी का, क्या करना है गुरुजी? हाँ जी गुरुजी, ये सच्चाई बात है। ये सिर्फ बयान कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंचा सकते। बयान कर रहे, जानकारी दे रहे, माहिती दे रहे, और वो भी माहिती ज्ञान बट रहे, वो भी यहाँ वहाँ का उठाए, यहाँ वहाँ से
थोड़ी सी कोई दिमाग लगा के वो हाँ जी। क्या बोलते हैं जैसा मिक्सचर होता है ना, फरसान होता है ना, उसमें सभी प्रकार के ये होते हैं, क्योंकि उनको ही उनके मुंह से जो भी निकल रहा है उनके ऊपर उनका भरोसा नहीं है। वो भरोसा रखते धर्म के ऊपर, धर्म ग्रंथ के ऊपर, पंथों के ऊपर, गुरु के ऊपर, गुरु के प्रवचन के ऊपर, गुरु के मंत्रों के ऊपर, गुरु के ध्यान के ऊपर। तो उनका तो कुछ नहीं है, वो तो यहाँ वहाँ से सब उठाए ही बातें करते ना। हाँ जी। हाँ, लेकिन ये परमात्मा तो ये इन सब बातों में नहीं है ना, क्योंकि ठीक है वो जो लिखा होगा वो उन संतों को वो अनुभव आए होंगे, उन्होंने लिखे होंगे। लेकिन देखो, अगर हमने कोई गीता पढ़ ली, मुख भी कर लिए या गीता के अनुसार चलने भी लगे, तो हम श्री कृष्ण नहीं बन सकते। बराबर, बिल्कुल, वेरी गुड। राम के जैसे हमने कोई एक पतिव्रता भी धारण कर लिए और उनका जैसे उनके जीवन में जैसे कोई संघर्ष आ गया वही संघर्ष हमने भी किए, तो हम राम नहीं बन सकते। वो हो गए एक ही बार। तो वैसे ही हम भी अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, तो जो भी हम बने एक ही बार बनते हैं। वेरी गुड। लेकिन हमने जो पाना था वो तो पा लिए ना। अभी दूसरे ने पाया ही नहीं वो, तो वो हमको सर्टिफिकेट उसका क्या मतलब है? उन्होंने नहीं पाया और वो सर्टिफिकेट दे रहे, अरे आपने जो पाया है वो ये बराबर नहीं पाया है या सच नहीं पाया है, तो भाई तू बता। तो तू भी वो सच नहीं बताता। एक बात और बताऊं गुरुजी? हाँ, बोलो। 25 साल से मैं सुन रहा हूँ। हाँ। लेकिन वो आत्मा की आवाजें थी। हाँ। 25 साल से मैं इधर उधर भटकता था कि ये आवाज ये कहाँ से आ रही है। मैं इधर बैठता उधर बैठता, एकांत ढूंढता, जंगल ढूंढता, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। उस दिन से मेरी तलाश शुरू हो गई और मैं बहुत भटका हूँ, बहुत रोया हूँ मालिक के लिए। अब मुझे आज महसूस हो रहा है कि तेरी आज पुकार गई है यहाँ तक, जैसे आपसे बात हुई है। इसको तो क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया कुछ भी नहीं चाहिए। देखो जी, जितने जी सिर्फ दाल रोटी चाहिए, और चाहे मालिक दे ना दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, बच्चे हैं, साथ में संबंध लगा हुआ है, उनके लिए मैं करता हूँ भाई तुम खुश रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो जो चीज चाहिए वो चीज मिलनी चाहिए, और उसकी तलाश में मैं आज तक भटकता रहा हूँ। लेकिन आज का जग तो ये घोर कलयुग, ये तो सब उल्टा है। लोग भगवान नहीं मानते, परमात्मा नहीं मांगते, वो तो जो नश्वर चीजें है, नाशवान चीजें है, वो संसार के सुख ही मांगते हैं। उनको ये नहीं पता ये संसार तो हमारा जिंदा, हम जब तक जिंदा है वहां तक हमारा संसार चलने वाला है। लेकिन उससे भी आगे है बात। गुरु जी, एक बात बताओ, आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। अगर संसार मिल भी गया तो क्या करना है जब हमने दुनिया से जाना है? अभी बहुत नाम लिखाने से क्या हो जाएगा? नाम लिखाने मेरा है, क्या हो गया उसको? एंड में भी उसका है, शुरू में भी उसका था, आखिर में भी उसका रहना है। हमारा क्या है दुनिया में? वो तो यही का लिया है और यही को दिया है ना। जो भी मिला है प्रदान बख्शो कि मैं मतलब यानी कि मेरे को मोक्ष मिले और मेरे अंदर कोई मैं नाम की चीज है, बस वो आशीर्वाद दो, वो निकल जाएगा। देखो, नोटा भी यही के छपे हुए है और यही के वापरते हैं। बाकी क्या होता है? देखो, होता है हमारे जीवन में कोई कर्जा भी हो जाता है तो हम क्या कहते हैं लोगों को, अरे मेरे सिर के ऊपर 50 लाख का कर्जा है, यानी बैंक को देना है, बराबर। वही उसके अच्छे दिन आ जाते हैं तो क्या बोलता है, अरे अभी मेरे पास मेरे बैंक में 50 लाख रुपए मेरे नाम पे पड़े हुए हैं। देखो, एक बार क्या बात करता था कि मेरे ऊपर 50 लाख का बैंक का देना है, यानी कर्जा है। और बाद में कुछ दिन के बाद उसकी अच्छी परिस्थिति आ जाती है, सब कुछ चंगा हो जाता है या कहीं से उसको पैसे मिल जाता है, तो वही क्या बोलता है, अभी मेरे पास उसी बैंक में 50 लाख मेरे नाम पे पड़े हैं, अभी किसी का लेना देना नहीं है। जब कर्जा था उस टाइम भी वो खाता पीता था, अभी 50 लाख कर्जा था तभी वो खाता पीता था, है ना। और अभी तो 50 लाख उसके नाम पे आ गए एक्स्ट्रा, अभी तो कोई कर्जा भी नहीं है, तभी खाता पीता तो वही है ना। तो संसार का क्या, यही क्या लेना यही क्या देना, बस उसको नाम दे दिए, बाकी क्या हुआ?
बाकी गुरुजी मालिक ने ना, परमात्मा ने मुझे बहुत दुड़ाया, बारीक से बारीक चीज समझाई, बारीक से बारीक पढ़ाई मुझे दी, बारीक से बारीक, और बिल्कुल सारी पढ़ाइयों से निकाल के आपके दर्शन हुए। मतलब आप मतलब यानी कि प्रकट हुए, और आपके प्रकट होने से पहले मैं करीब 20-25 दिन से मैं सुन रहा हूँ, और मतलब यानी कि एक ही चाह लेके मैं इस सिस्टम में घूम रहा था, धर्म पंथ, और कोई पंथ बड़े से बड़ा देख लिए, और मेरी चाह पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई कि भाई मुझे हर टाइम मतलब जहां भी गया प्रवचन सुने, जो भी इन्होंने कहा, मैंने उनके आदेश का अपनी तरफ से कोशिश करके पूरा पालन किया, लेकिन मुझे प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन ये मालिक ने मुझे सूझबूझ दी, बेटा ये पढ़ाई है, ये करनी पड़ती है। हाँ नौकरी अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है, लेकिन पढ़ाई से ही नौकरी मिलती है, ये भी बात बराबर है, 1,00,000% की बात आपने की, बराबर, ये करना ही पड़ता है। इसको हम प्रारब्ध के भोग कहते, वो तो भोग लिए आपने, और देखो ये भोगे, आप यहाँ वहाँ गए, आप यहाँ वहाँ भटके, बहुत सारा अभ्यास किए, इसके लिए इसी से ही आपको इसकी वैल्यू समझ रही है। अगर आपने ये कुछ किए ही नहीं होता, आप भटके ही नहीं होते 5-50 साल, और ये मिल जाता समझो, तो आपको क्या समझ में आता, अरे ये कोई अलग ही बात होगी, बराबर, बिल्कुल सच कह रहे। आप उसको एक थोड़ा सा चमत्कार समझ के, एक प्रभु की लीला समझ के छोड़ देते, और आप कोई गुरु करते या गुरु के दरबार में बैठे हुए होते, लेकिन आपने ऊपर सब किए, तब आपको ये पता चला कि इनमें कोई राम नहीं है, असल में राम तो यही है, और वो राम भी स्वयं से ही प्रकट होता है, ना कि हमारे प्रयत्न से या किसी के द्वारा, या जो बिचौला होता है ना, किसी बिचौले के द्वारा प्रकट नहीं होता, बराबर। अरे वो तो स्वयं है, स्वयं में है, स्वयंभू है, तो वो स्वयं से उसके स्वयंभू होने का मतलब क्या है फिर? अगर वो किसी के कहने पे हो जा इसके अंदर प्रकट, इसके अंदर मत प्रकट हो जा, तो फिर वो तो पार्टिसिपेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, उस स्वयंभू का फिर मतलब निकल जाएगा। परमात्मा स्वयंभू है तो उसका मर्जी का मालिक है वो, बराबर। हाँ जी, किसके अंदर प्रकट होना है नहीं होना है वो तो सब देखता है ना। तो ये इसके लिए हम क्या कहते हैं, भाग्य का खेला है, बराबर। तभी हमको इसकी क्या बोले कि ये क्या चीज है ये समझ में आती है, बराबर, तब तक नहीं आती। नहीं बात होती नहीं आती गुरुजी, नहीं आती, बिल्कुल सच कह रहे हो आप। हाँ, और एक बात और बताऊं गुरुजी। हाँ बोलो। आप 101% सच कर रहे हो, आधे सेकंड एक पल की खबर रखता है वो। हाँ, इसलिए तो उसको सर्वज्ञानी कहते हैं ना, परमात्मा सर्वज्ञानी माने क्या, रखता है वो, सब बराबर, एकदम बराबर है। बाकी मैं मतलब एक सवाल कहूँ। हाँ। ये मतलब कबीरदास जी का जन्म हुआ था। देखो अभी जो भी लिखा हुआ है, जो भी हिस्ट्री बनी हुई है, उनको ही मानना पड़ेगा ना। अभी जो लिखा गया है उसको तो हम नकार नहीं सकते, बराबर कि नहीं? क्योंकि देखो ये जो महापुरुष होते हैं ना, इनका जो भी जन्म होता है या डेथ होती है ना, वो अज्ञात ही होती है, वो अज्ञात से आते हैं, और उनका सब काल क्रमाना अज्ञात में ही चला जाता है, यानी लोग भूल जाते हैं, या ऐसा समझो कि लोग तर्क वितर्क में ही रह जाते हैं, लेकिन उनका कार्य है वो करके चले जाते हैं, बराबर। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में तर्क के सिवा दूसरा क्या चाह रहा है? तर्क माने बुद्धि लगाना, बराबर। अच्छा, तो लोग बुद्धि लगाते हैं, ऐसा कैसा होगा, ऐसे कैसे वो आए होंगे, ऐसा नहीं, मनुष्य है तो किसी मनुष्य द्वारा ही पैदा हुए होंगे, तो ये ऐसा तर्क तो चलता ही है। और तर्क लगाना स्वाभाविक है, मन है, प्रकृति है, इसमें हम रहते हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना कि वो कैसे आए। तो मैंने ये एक बताया ना कि परमात्मा ये अज्ञात है, बराबर, वो अज्ञात से ही आते हैं और लोगों को भी अज्ञात में ही रखते हैं तो भी फिर उनका महिमा मंडल कैसा होगा? अगर वो हमारे जैसे ही सब कुछ करने लगेंगे तो फिर उनका महिमा नहीं होता ना। चलो वो जाने दो, वो जब थे
उनका महिमा नहीं, लेकिन उनके बाद में भी उनका महिमा मंडन होता है ना, मतलब तो भी है ना। तो वो थे, तो उसके पहले भी बहुत सारे लोग पृथ्वी पर जन्मे थे। उनके बाद भी बहुत सारे लोग पृथ्वी पर आए, जन्म लिए, फिर उनका नाम क्यों नहीं हुआ, इनका ही क्यों हुआ? ये कोई विशिष्ट है इसलिए हुआ ना, इसलिए सबके हृदय उन्होंने स्थान निर्माण किए ना। तो ऐसा ही किसी का नाम हो जाता है क्या? मतलब वो साकार रूप में आए थे। देखो अभी हमको इतना ही कहानी कि जो ले तारा में जो मिले ना, जो फूलों के इसके फूलों की जो भी ये थी टोकरी थी, उनके अंदर वो मिले, बस वहीं की शुरुआत को देखनी। लेकिन इसके पहले जो स्टोरी बनाई गई है, ये तो हमारे जो क्या बोले अंधश्रद्धालु लोग जो होते हैं ना, उन्होंने वो रची है। वो ऐसा नहीं होता, वो वैसा होगा, तर्क वितर्क। देखो उनको मालूम नहीं, लेकिन जो तो अपनी ओर उनको ये करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे घटना घटी है ना, जो भी महापुरुष जल में ना, तो एक विशिष्ट जाति के लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी जाति का है। वो तो ठप्पा लगाने की कोशिश करते। हर धर्म ऐसे कोई महापुरुष जन्मते हैं ना, उनको ठप्पा लगाने की कोशिश करते, हमारा आदमी है, बराबर। कोई भी अवतार हो दुनिया में, अरे वो हमारा ही जाति वाला है, तो ये बात होती है, ये हमारा धर्म वाला है, तो उससे नहीं ना होता, उससे क्या होता है? तो चलो वो जाने दो, वो जैसे लोग हैं, और ये ऐसे लोग तो हर युग में रहते ही है, बराबर कि नहीं? उसके अंदर हमें नहीं जाना, हमें इतना ही समझना है, बस वहीं से वो प्रकट हो गए, बस उन्होंने किए, और जाने के वक्त भी उन्होंने जो भी लीला की वो भी लिखा हुआ है। जो देखो जो सत्य है वो सत्य ही होता है ना। हाँ जी। लेकिन वैसे तो आपने बता दिया, कबीर का मतलब सर्वज्ञ मतलब सारा कुछ ज्ञान जिसको होता है, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वज्ञानी और सबसे बड़ा, ये उसका अर्थ होता है। और अब उस टाइम कबीर जो दोहे में बहुत बार आ गए ना, कबीरा माने एक देह आकार वाला शरीरधारी, और कबीर माने परमात्मा निर्गुण निराकार के परे वाला, ऐसे दोनों भी लिखे। और ऐसा भी कुछ नहीं कि कबीर का अर्थ माने जो आपने कबीर जी है वो ही है, ऐसा नहीं है। कबीर का अर्थ बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है, वो भाषा में कबीर का अर्थ माने सबसे बड़ा, वो भी होता है। हाँ जी। हाँ, तो वो जाने दो, उसमें हमें नहीं जाना। देखो ऐसे जाने लगे ना, तो फिर वो जंगल में जाएंगे तो आप वापिस घूम जाएंगे। और क्या करना है, गए ना, अभी भटके भी और लटके भी। जो भटकता है वो लटकता ही है, तो भटकने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हमसे प्राप्त होने वाला ही नहीं था ना। ये तो अभी हमें समझ में आ गया ना। वो तो उसकी ओर से जो भी करेगा उसकी ओर से करेगा, हमारी ओर से कुछ होने वाला ही नहीं था। इसीलिए किए भी, जिसने जो बताए आपको, मंत्र दिए होंगे, तंत्र दिए होंगे, विधि दिए होगी, कोई ध्यान दिए होंगे, कोई मंत्र दिए होंगे, कोई विजुअलाइजेशन दिए होंगे, कोई श्वासों पे दिए होंगे, कोई आंख बंद करके अंदर झांकने के लिए कहे होंगे, कोई कान दबा के कोई सुनने के लिए कहे होंगे, बहुत सारा आपने खेला देखा भी होगा। और उसके ऊपर वो जो भी बताते हैं उनके वो दाखले भी देते हैं कि देखो हम जो भी कह रहे कैसा सत्य है। तो जो भी जितने भी धर्म है ना, हर धर्म में के अंदर इतने पार्ट है, इतने पार्ट है, इतने पार्ट है। हम तो बोल देते हैं भाई ये तो ये धर्म का है, लेकिन वो धर्म में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे हम क्या बोलते विभाजन होते हैं, और हर विभाजन की अलग अलग तरीके की भाषा होती है, अलग अलग उनके नियम होते हैं, बराबर। ऐसा कुछ नहीं कि ये हिंदू धर्म माने कि बस हिंदू लोग ऐसे ही चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में भी हजारों लाखों प्रकार के भेदभाव है, वैसे मुस्लिम धर्म में भी हजारों लाखों प्रकार के भेदभाव है। हम उसमें उसके अंदर जाते नहीं ना, इससे हमको मालूम नहीं होता। हम बस बाहर से देखते कि ये मुस्लिम है, या ये हिंदू है, या ये सिख है। तो हर सिखों में भी हर बहुत सारा विभाजन है, अलग उसको क्या बोलते हैं, मतांतर बोलते हैं ना। तो मतांतर तो होते हैं। तो अगर आप मतांतर में गए ना,
तो फिर आपको सब समझ में आएगा। अरे ये तो वो भी जाने दो, हमारे उपनिषद भी जो जितने भी है ना, तो उन्होंने भी परमात्मा के बारे में अलग अलग विचार मत दिए है, बराबर। कोई परमात्मा को आत्मा ही मानता है, तो कोई आत्मा को ही परमात्मा मानता है, तो कोई दोनों को अलग अलग मानता है, तो कोई दोनों को एक ही मानता है। तो कोई उपनिषद तो ऐसे है, वो तो दोनों को भी नहीं मानता। कभी ऐसे धर्म भी है, तो कोई आत्मा को भी नहीं मानता, परमात्मा को भी नहीं मानते। तो ऐसे बहुत सारा है। वो विषय में हम गए तो एक मनोरंजन हमारा बहुत अच्छा खासा मनोरंजन हो सकता है। तो और मनोरंजन के साथ साथ हम बहुत बड़े पंडित भी बन सकते हैं, प्रवचन करने वाले, ज्ञान गोष्ठी करने वाले, जानकारी देने वाले। तो उसके सिवा बाकी कुछ नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। हाँ, लोगों को आप दिल बहला सकते हैं, अच्छी तरह से लोगों को समझा दे सकते हैं, बस। लेकिन प्रकट होना तो उसके हाथ में है ना। कोई पंत, अपना जो पंत प्रधान है, कोई बोला कि अरे मेरे तो ऊपर तक बहुत बड़ी पहुंच है, मैं आपको पंत प्रधान से मिलवा ही दूंगा, बराबर। आपने बराबर सेटिंग भी लगा दी। लेकिन अगर आपको पंत प्रधान आपको मिलना ही नहीं चाहता, तो सब किया गया इसमें ना, क्या बोलते हैं हम, किया हुआ सब वाया गया, खाली गया, व्यर्थ गया, सब प्रयास व्यर्थ गए। तो ऐसा ही है ना, परमात्मा के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन परमात्मा की अगर मर्जी नहीं है तुमको मिलता, तो किसी ने कितना भी बड़ा बेड़ा उठा लिए, किसी सदगुरु ने या गुरु ने, कि भाई तुझे परमात्मा मिला दूंगा, पहली बात उसको ही परमात्मा मिला नहीं होता, बराबर। वो क्या परमात्मा को मिला देगा? फिर परमात्मा का इसका कोई इसने रजिस्ट्री किया है क्या? इसके साथ ही परमात्मा जैसा ये कहेगा वैसा परमात्मा आएगा, ऐसी कोई रजिस्ट्री हो गई क्या? इसकी मिल्कियत थोड़ी है परमात्मा थोड़ी इसकी मिल्कियत है। अरे उल्टा हक उसका है। उसने इतने 3.5 करोड़ ब्रह्मांड बनाए हैं, हमने क्या बनाए? और हम बोलते हैं परमात्मा को हम मिलवा देंगे, ये ले लो मंत्र, इससे परमात्मा मिल जाएगा, ये विधि से परमात्मा मिल जाएगा, ये ध्यान से परमात्मा मिल जाएगा, या हमारी पूजा करो परमात्मा मिल जाएगा। देखो, ये नासी अविनाशी की बात कर रहा है। एक नासी अविनाशी की बात कैसा कर सकता है, और अविनाशी को कैसा प्राप्त करके दे रहा है? ये भी लोग समझते नहीं ना। हम आदमी है, हम मनुष्य है। अगर किसी ने दाढ़ी बढ़ाई, कोई ड्रेस पहना लिए और बातें करना लगा कि ये ले लो मंत्र, या मेरी पूजा करो, मैं आपको परमात्मा मिलवा दूंगा। अरे परमात्मा तो अविनाशी है ना, तू तो खुद पे खुद नाशी है ना, तेरा तो नाश होने वाला ही है ना, ये तो सत्य है ना। एक मनुष्य है जो जन्म, वो तो मरने वाला ही है। लेकिन अगर वो अविनाशी को प्राप्त करवा दे रहा है उसकी मंत्रों से या उसकी पूजा करने से, अगर वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त हो रहा है, तो ये कितना, क्या बोले इसको, घोर कलयुग भी बोलेंगे ना। हाँ जी। एक नाशी को अविनाशी प्राप्त नहीं हो सकता, बराबर। यानी मुझे यही कहना है, कोई देहधारी गुरु कभी भी वो सतगुरु को प्राप्त करवा नहीं देगा, परमात्मा को प्राप्त नहीं करवा दे सकता। कितना सीधी बात है ये। तो कोई भी मिजाज मारेंगे तो उनके वो क्या बोलते जाल में नहीं आना चाहिए हमें, बराबर कि नहीं? चलो, जो भी उनके जाल में फंसे तो उनको मिला क्या? नहीं मिला ना। करके भी देखा ना, उनके मंत्र भी बहुत सारे रहते हैं। उन्होंने जो प्राणायाम बताए होंगे, जो जाप बताए होंगे, अजाप बताए होंगे, कोई ध्यान बताए होंगे, कोई बंधने बताए होंगे, कोई भक्ति बताई होंगी, तो उससे मिला क्या? ये मेरा कहना है। क्योंकि आप तो बहुत सारे भटके हुए हैं ना, आप तो जब यहाँ वहाँ गए हुए तो नहीं मिला ना। फिर आखिर में आपने यहाँ ठप्पा लगा दिया ना कि नहीं, परमात्मा किसी के द्वारा, किसी बिचौले के द्वारा नहीं मिल सकता। बस वो उसके खुद की मर्जी का मालिक है, उसको जब समझता है वो बराबर हमारे अंदर प्रकट होता है, बराबर। लेकिन किसी के कहने पर प्रकट नहीं होता। ये लास्ट में आपको समझ में आया, और जैसे आपकी धारणा बन गई तो आपके अंदर प्रकट हो गया। जब तक आपकी धारणा नहीं थी, किसी मंत्र पे थी, किसी गुरु पर थी, किसी धर्म पे थी, किसी पंथ पे थी, तब तक नहीं मिला ना। कितना सहज बात है। आपने तो वो तो प्रैक्टिकल भी किया,
यानी आप खुद गए, उसमें रहे बहुत कुछ साल, कोई किसी में 2 साल, किसी में 4 साल, या कोई धर्म ग्रंथ भी पढ़े होंगे, उनके प्रवचन भी सुने होंगे, और आपके साथ आपने आपके शरीर के साथ वो सब खिलवाड़ भी किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या नहीं किए होंगे, आपने सब किया। आप ही बोल रहे हो ना कि मैंने सब कुछ करके था, लेकिन जो मिलना था नहीं मिला, लेकिन आप मिला। एक बात आपको बताऊं, जो ये कहते हैं ना वो होता है, लेकिन परमात्मा नहीं। हाँ, ये बात बराबर। परमात्मा नहीं, मतलब प्राकृतिक सिस्टम में जो ये कह रहे हैं वो है, लेकिन परमात्मा नहीं है। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। हाँ, बराबर, एकदम बराबर। जैसे वो रिद्धि वो चीजें मालिक ने मेरे को दिखाई, परमात्मा ने मेरे को दिखाई, और बच्चा समझ मैं इसमें भी नहीं हूँ, मैं इसमें भी नहीं हूँ, मैं इसमें भी नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया गुरुजी, मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल 100%, इन्होंने अहंकार नाम का बीज जरूर मेरे अंदर पैदा कर दिया। अहंकार नाम का बीज जरूर पैदा कर दिया। लेकिन जब से आपकी ये सुनने लगा हूं ना, तब से मेरी संतुष्टि होने लगी। कुछ थोड़ा मतलब अहंकार नाम का जो चीज है वो निकल रहा है। और आप सच कह रहे हो, बिल्कुल। मतलब जो कुछ भी आप कह रहे हो एकदम 100%। आपकी कैसे तो मैंने 15-20 दिन से सुनी है, आपने तो उसमें प्राकृतिक का पूरा बयान ही कर दिया, मेरे दिल का चिट्ठा ही खोल दिया बिल्कुल। हाँ, तो अहंकार का मतलब क्या है? देखो, सभी अहंकार में है ना, सभी धर्म पंथ, सभी गुरु गद्दिया, सभी अहंकार में है। सभी वही बोल रहे हैं ना, सभी धर्म बोल रहे हैं ना, हमारे धर्म में प्रवेश करो, आपको परमात्मा मिल जाएगा। भाई, आपको पहले मिला क्या वो बताओ, किसी को बताओ, उनको खड़ा कर दो, तो वो बात नहीं बोलते। सिर्फ हमारे धर्म में आ जाओ, क्या ये धर्म में क्या, वो धर्म में क्या, और जिस धर्म में वो जन्मा वो भी क्या। तो ये धर्म की बात नहीं, कोई पंथ की बात नहीं, गुरु जी की भी बात नहीं। यहाँ से गए वो गुरु बहुत बड़ा है, उसके पास परमात्मा है, तो वो बोलता हाँ मेरे पास परमात्मा, वो बोलता मेरे पास परमात्मा। इनके परमात्मा भी अलग अलग, उनके परमात्मा दिखाने की तरीके भी अलग अलग, उनके तरीके के अलग, उनके नियम वगैरह सब कुछ अलग, उनकी मान्यता भी अलग ढलग, उनके ध्यान भी अलग, उनके मंत्र भी अलग, और एक परमात्मा, और फिर ये अलग अलग क्यों? हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना। तो इसका मतलब इनके पास कुछ नहीं है। मतलब मैं आपके चरणों में पैर पकड़ के विनती कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये जो मतलब यानी कि बहुत घुमाया इन्होंने, बहुत घुमाया, और मैं इनको इतने गहराई से ले बैठा कि मेरे मालिक का मुझे पता नहीं था कि ये मुझे एक दिन सारा कुछ अंदर से कबाड़ा निकालना पड़ेगा। इतनी बारीकी से दिया था मैंने इनको। कुछ तो निकालने नहीं चाहते, बोले ऐसा कैसा, हमने इतना बड़ा ज्ञान ले लिए, हमने कितने साधना की, कितने तप किए, कितने गुरु के पैर दबाए, कितना ज्ञान बटोरा, बारीक ज्ञान बटोरा। अरे हाँ, बटोरा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ज्ञान से, वो माहिती से, वो जानकारी से क्या मिला? तो फिर वो कचरा हो गया ना। हाँ, वो कचरा हो गया, देह उल्टा अहंकार आ गया। और दूसरी बात जो है ना, इतने तन मन धन जो भी मेरे पास, जितना मेरे पास कोशिश हो सकती, मैंने टोटल करके देख ली, एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन आत्मा ने गवाही नहीं दी। मतलब भाई हाँ भाई तुझे परमात्मा मिल गया। इनकी बातों को देख के, इनके चमत्कार को देख के ऐसा मन में महसूस हो जाता है भाई हाँ ये भी हो गया। गुरुजी, मैं आपको सिर्फ इशारे में कर रहा हूँ बात, इशारे में। आप तो जानी जान हो। मतलब जो कुछ भी आप कह रहे हो 100% सच कह रहे हो। और दूसरी बात, जो इन्होंने कहा है वो इन्होंने दिखाया, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। सारी दुनिया चाहे संतुष्ट हो जाए, मैं संतुष्ट नहीं हुआ इनसे। नहीं, इन्होंने क्या किया कि बातों में घुमाया बस। हाँ, कितने चोपड़े प्रवचन किए, लेकिन जो देना था प्रैक्टिकल में वो नहीं दिए। ये बात है, बस इधर ही गड़बड़ हो गई है सब। बराबर मालूमात दी, बहुत बड़ी जानकारी भी दी, बहुत बड़ा जो कुछ दिया उन्होंने अच्छा दिया। वो क्या बोले, हमारा संसार का भी उन्होंने जो तौर तरीके है, जैसा रहना चाहिए, रहन सहन खान पान चाहिए, वो बातें सब अच्छी बताए, समाज के लिए उन्होंने अच्छा बात की है। लेकिन जिस लिए वो ये नाम धारण किए, गुरु का नाम धारण किए, माने कि लोगों को मैं परमात्मा मिलवा दूंगा, वो काम उन्होंने नहीं किए। बाकी तो बहुत सारे किए,
अच्छी तरह से किसी की शादी की होंगी, बहुत सारे जो बोलते हैं सामूहिक विवाह किए होंगे, बहुत सारे लोगों को भोजन भी दिए होंगे, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए होंगे, आश्रम भी बनाए होंगे। ये कार्य किया, अच्छा किया, लेकिन जिस काम के लिए आपने चोला धारण किए या गुरु धारण किए, कुछ को गुरु ये किए, वो किस लिए किए? वो तो परमात्मा देने के लिए किए। ये शादी लगाना, ये करना, लोगों को अच्छा शिक्षा देना, लोगों को अच्छा संस्कार देना, अरे भाई क्या आप ही देने वाले हो? दुनिया तो क्या आपके बगैर भी चल रही है ना, बराबर कि नहीं? क्या आपका तत्वज्ञान सुन के सब कुछ लोग अच्छे चल रही है, और जो आपके तत्वज्ञान नहीं सुन रही है, नहीं सुने हैं, वो कुछ ऐसे गटारों में सड़ पड़े रहे हैं, ऐसा तो कुछ थोड़ा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सबको सब अकल होती है, कैसा रहना है, क्या खान पान करना है, कैसा रहना है, ये तो समाज है, बराबर, वो तो बराबर चलता ही है, और हम सब समाज के अंदर बराबर चलती ही है। समाज का जो चाबुक रहता है ना, वो बराबर हमारे सिर के ऊपर पड़ता ही है। तो ये बातों में ये दिखावा करके लोगों को इकट्ठा करते हैं। देखो हमने कितने बड़े बड़े महान कार्य किए, ये नहीं, आपने जो चोला धारण किए, परमात्मा दिखाने का जो लोगों को वादा किया, और ये मंदिर भी बनाए, ये मठ भी बनाए, ये आश्रम भी बड़े बड़े बनवाए, ये भी लोगों के पैसे से बनवाए ना, वो उसका खुद का क्या पैसा था? हाँ, बस वो आप उनके मास्टर बन गए, आपके नजर निगरानी में वो बने बस। लेकिन लोगों को आश्रम में बिठाकर क्या आप प्रवचन भी सुना रहे हो? जानकारी पे जानकारी ही दे रहे हो परमात्मा की? अरे वो जाने दो, जानकारी मत दो, कचरा मत दो, डायरेक्ट परमात्मा ही दिखाओ हमको। तो वो आश्रम का फायदा है, आपका गुरुपन का फायदा है, बराबर। हाँ, वो आप वाली बात सच होगी। भाई पानी पानी कहने से पानी थोड़ी मिल जाएगा या प्यास थोड़ी बुझ जाएगी, हमें पानी चाहिए, पानी दो। हाँ, और आखिर में फिर परमात्मा नहीं दे पाते तो खुद को आगे कर देते हैं, ले लो परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा। क्यों? तो मैंने देखो कितने महल बनवाए, कितने मेरे मंदिरें बनवाए, कितने मेरे आश्रम बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, मैंने कितने हॉस्पिटल बनवाए। अरे भाई, वो परमात्मा ने तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड बनाए, तुमने ब्रह्मांड क्या एक गांव तो खड़ा किए क्या? वेरी गुड, बराबर की नहीं? तो चले आप परमात्मा बनने, खुद परमात्मा बनने, तो क्यों आप बराबरी कर रहे परमात्मा के? ये तो परमात्मा के नाम पर गाली हो गई ना, एक प्रकार की। बिल्कुल। और ये कहाँ भुगतेंगे फिर? देखो करेगा इनके अनुसार। जीवों के साथ खिलवाड़ किए, ठीक है, वो तो जीव है, वो तो आज्ञा नहीं, वही उनके पास गए, चलो वो उनका तो वो गलती है। लेकिन ये परमात्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम ही परमात्मा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मतलब मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को जड़ से खो देगा। मतलब जो है ना, बहुत सताया। लेकिन गुरुजी मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। वैसे 10% डाउट में हूँ, 90% रियल है, 90% ऐसा लग रहा है मुझे सुनाई दे रही है, मतलब लगातार निरंतर। देखो परमात्मा, मान लो मैं 10-20% डाउट में हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगी कहने का। देखो उसमें देखो परमात्मा मूलतः जिसको समझ में आ गया ना, परमात्मा ये परिपूर्ण है, वो कोई आधा नहीं है कि 10% नहीं है कि 90% परमात्मा होता है, 10% नहीं होता है, या 10% परमात्मा 90 नहीं होता। तो परिपूर्ण का अर्थ है क्या है? एक परमात्मा ये परिपूर्ण होता है, फिर वो एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर प्रकट हो गया ना, तो वो परिपूर्ण रूप से ही प्रकट होता है, फिर चाहे 24 घंटे हुआ ना हो। ये तो मैं 25 साल से पहले भी महसूस कर रहा था, जब तक मैं इन चक्रों में ही नहीं पड़ा था। देखो, तो आप तो उसमें थे, बराबर, आप तो वो भी सुनते थे ना कि परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, आजू बाजू में है, यहाँ है, वहाँ है। लेकिन फिर आपको तो वो हो रहा, तो फिर आपको क्यों फिर मालूम नहीं हुआ कि यही परमात्मा होता है? क्योंकि आपके अंदर तो बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हैं।
बराबर कि नहीं? लेकिन फिर उसको क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं समझ में आया? यही तो उलझन होती है ना। परमात्मा कहीं मैंने बताया, मैंने भेद बताया और वो कोई प्रकट हो गए, वो बात नहीं है। परमात्मा आपके अंदर ही था, आपके आसपास ही था। सब धर्म ग्रंथ भी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, सब गुरु लोग भी यही बता रहे हैं कि हमारे अंदर ढूंढो, अंदर झांको, अंदर परमात्मा है, सब कह रहे हैं। या आजू बाजू है, या मनुष्य जन्म में ही मिलता है, या मनुष्य को ही मिलता है, चलो ये भी चलो। फिर क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिखा सकते थे? यानी इनको ही मालूम नहीं था ना। जैसे आप बोले कि ये तो मेरे को आ रही थी, लेकिन पता नहीं था ना। हाँ जी। हाँ, तो फिर परमात्मा तो सबके अंदर है ही, लेकिन लोगों को पता नहीं है ना कि ये परमात्मा होता है। लेकिन जब ये परमात्मा होता है, जब हमारा विश्वास बैठ जाता है कि हाँ यही परमात्मा है, तो फिर उसी क्षण आप मोक्ष को मालिक बन जाते हैं। बराबर। वेरी गुड। हाँ जी। जैसे जिसको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, बराबर, लॉटरी का टिकट तो आपने भी खरीदा था, और जिसको लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, उसने भी वो लॉटरी का टिकट खरीदा था, तो उसको लग गई, तो उसके भी 10 अंक थे, आपके लॉटरी के भी 10 अंक थे ना। लेकिन वो 10 अंक उसको काम आए, आपके 10 अंक काम नहीं आए। तो वो 10 करोड़ के जो है, तो 10 करोड़ तो 10 अंक में ही लगे ना। वो तो कोई बाहर से तो नहीं पैदा हुए थे, तो वो लॉटरी के गड्ढे में ही थे ना। लेकिन वो गड्ढे का टिकट उसने खरीदी, काटा, आपने दूसरा काटा, आपको भाग्य से नहीं मिला। आपके जो 10 रुपए या 100 रुपए वो बर्बाद हो गए। लेकिन उसके जो 10 या 100 रुपए का टिकट लिया, उसको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो नंबर तो कहीं बाहर से नहीं आए ना, ये तो हमारे पास। वैसा ही परमात्मा तो है तो हमारे पास ही, लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं करवा देता था ना। क्योंकि पहचान भी कैसा करवा देता, उसको पहचान नहीं थी ना। वो ऐसा ही गप्पे मारता था कि मुझे परमात्मा मालूम है, मेरे पास आ जाओ, मेरी पूजा करो, या ये ऐसा मंत्र रटाओ, या ऐसा ध्यान करो, या इस मार्ग से जाओ, या ये विधि करो, ये ध्यान करो। वो तो ऐसे गप्पे लगाता था और अपनी मान बढ़ाई करता था। अगर वो उसको मालूम होता तो फिर ये नौबत ही नहीं आती, ये धर्म ही नहीं बनते, पंथ ही नहीं बनते, गुरुगतियां नहीं बनती। लेकिन इनको ये सब चलाना है ना, तो ऐसा ही चलता है, ऐसा ही। इसीलिए सबने परमात्मा को अज्ञात में रखा। बराबर, इसी से तो ये सब कुछ चल रहा है ना। और ये तो राज खोल दिए, ये ही राज तो कभी साहब ने खोल दिए विषम दिशा में। तो आप ये छोड़ेंगे क्या? सचमुच अरे धर्म में कुछ बातें नहीं है, ये पंथ में कुछ बातें नहीं है, गुरु गद्दिया में कुछ बातें नहीं है। असल में परमात्मा तो हमारे पास ही था, लेकिन ये लोगों ने हमको बेवकूफ बना के हमारी राह इधर उधर हमको भटकाया। हमारा दिन भी गया, कई बरस भी चले गए, पैसा के पैसे भी गए, टाइम भी बर्बाद हो गए। अब वो लाके देने वाले हैं क्या? और ये कबूल करेंगे क्या कि हाँ ये आपने बराबर की कहे, हमने ये किया है? कोई सरेंडर करने वाला नहीं है, क्योंकि सब अहंकार में डूबे हुए हैं। आपने जो कहा ना पहला कि सब अहंकार में है कि हमारे पास परमात्मा है, सबने ऐसा मुट्ठी में पकड़ के रखा है। तो लेकिन उनके मालूम नहीं कि आप उनके मुट्ठी में कुछ भी नहीं है। वो ऐसे बता रहे लोगों को जैसे कि मेरे मुट्ठी में परमात्मा है, ऐसा करके जमा करते हैं। बाकी क्या है? तो वो जाने दो, वो उनका कर्म उनके पास। बराबर। हम जो किए, हम अकेले आए, अकेले जाने वाले। बस हमारा कल्याण हो गया, बस हो गया हमारे लिए। बाकी क्या है? आपके बिना ये सब चीजें अधूरी थी। मतलब शब्द सुबह ये सारी चीज आपके द्वारा पूर्ण रूप से समझ आई। हम तो खाली शब्द सुन रहे थे। आपने जिस हिसाब से नी शब्द का जिक्र किया, नी अक्षर का जिक्र किया, आपकी कृपा से मालिक ने आपकी दया से मुझे थोड़ी सद्बुद्धि दी है, जो मेरे को आपकी टोटल बात बिल्कुल करंट में समझ आती है। उस मालिक का मैं शुक्रगुजार करता हूँ, परमात्मा का भी, आपका भी, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पे ये दया दृष्टि बनाए रखना। और मालिक से मैं दूत प्रार्थना करता हूँ मुझे शक्ति बख्शे, ताकि मैं हर टाइम सुनता रहूँ। बाकी गुरुजी मैं एक लास्ट में बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दूसरी बात, प्राकृतिक वालों ने मुझे हर चीज दी। सुनो मेरी बात,
हाँ। लेकिन मेरा उलाना दूर नहीं किया। मैंने उनको ये बार बार दुआ की, प्रार्थना की, मेरे से ये सब चीज खोस लो। अरे मैंने इसलिए तुम्हारी बंदगी नहीं की थी कि मुझे अच्छा मकान चाहिए। मैंने बुरे दिन भी देखे, अच्छे दिन भी देखे गुरुजी। मेरे पास ऐसी स्थितियां थी, मेरे घर में पाइया चावल नहीं था। और गुरुजी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मंगलवार का व्रत रखा हुआ था और मेरे पास घर में पाइया चावल व्रत तोड़ने के लिए नहीं थे। और आगे मैं सिस्टर के घर गया तो उनके घर में पहले क्लेश हो रहा। मगर घरवाली को बोला कोई जरूरत नहीं है चावल की, चल यहाँ से। तो घरवाली ने कहीं कहीं से 5 रुपए ला के दिए। मैं शुरू से तलाश में रहा कि मगर इसमें परमात्मा है, इसमें परमात्मा है। कभी कभी किसी बाबा को पकड़, कभी हनुमान को पकड़, कभी माता को पकड़, कभी शंकर को पकड़, कभी किसी को पकड़। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। जहां भी इसने कहा भाई वहां परमात्मा मिलेगा चलो, जहाँ मिलेगा चलो, मैंने मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन पूरा मैं मतलब यानी कि पूरा कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं पूरा आज महसूस कर रहा हूँ, महसूस होने लग गया कि अब संतुष्ट हूं मैं मतलब यानी कि मतलब पूरा हूं। और मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि भाई मालिक मेरी सुनेगा और मेरे तक पहुंच चुका है। और रहेगी उनकी बात सुनाई दे रही है या नहीं दे रही, मैं मुझे फिर भी तसल्ली है मतलब आपसे फुल 100%। क्योंकि मेरे भरम संशय जो भी थे मैंने अपने आज के द्वारा मैंने निकाल ली। और दूसरी बात, मैं आपकी कैसेट सुनता हूँ, बड़े दिल से सुनता हूँ, बड़े दिल से सुनता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दे रखना कि मेरा आशीर्वाद बेटा तेरे साथ है और भाई मैं सुनता रहूं। अभी इतना ही करना बराबर। हाँ जी। तो अभी आपके प्रारब्ध के अनुसार जो भी चीजें घटनी थी वो घट गई, तो किसी को दोषारोप नहीं देना। सब हमारे लिए वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय है। सब धर्म हो, पंथ हो, गुरुगद्दिया हो, जो भी वो कर रहे वो हमारे लिए आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय ही है। क्योंकि वो स्कूल कॉलेज यही था हमारा, इसलिए तो हमें नौकरी मिल गई। वैसा ही वो जो कुछ भी हमको उन्होंने तैयार किए तभी तो, लेकिन परमात्मा तो सब देख रहा था ना ऊपर से कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसके लिए, तो उसको दया आ गई आखिर में। गुरुजी बात आपकी ठीक है, मैं सहमत भी हूँ और मैं समझता भी हूँ। लेकिन ये आत्मा थोड़ी किसी टाइम गुस्से में आ जाती है, ये मन गुस्से में आ जाता है, तो ये मतलब कहता है कि वो हो यार इतना मतलब यानी कि हमारे साथ गया। अरे मैं तो रोता पिटता तुम्हारे पास गया। ठीक है, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ और परमात्मा की से भी सहमत हूँ, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा मतलब यानी कि आज खुशी तो इस चीज की महसूस कर रही है कि भाई परमात्मा मिला। लेकिन किसी टाइम मन में दुख ये इस बात का आ जाता है कि इन्होंने यार किया क्या यार तेरे साथ। नहीं, वो भी हमारे भोग ही था, वो हट गया तो इन पे पड़ती है ना, वो भोग हमारा हट गया, इसीलिए तो साफ पानी हमें मिल गया ना। ऊपर वाला जो कचरा था पानी के ऊपर वो हट गया बाजू में, और फिर नीचे हमें अच्छा पानी मिल गया। बस यही करना, उसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिविटी। क्या करना है दूसरों को ये करके, बराबर की नहीं, आखिर में मिला ना, परमात्मा तो मिला ना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, चलो ठीक है, आपको और आप माफ करना। हाँ नहीं, हर परमात्मा किसी के ऊपर द्वेष भी नहीं करता, क्रोध भी नहीं करता। वो तो बहुत दयालु कृपालु है, वो तो प्रेम स्वरूप है ना, वो तो प्रेम करना ही जानता है। इसलिए मैंने तो लास्ट में वही कहा ना, आप भी सबके ऊपर प्रेम करो, जो हुआ हुआ, बस सबके लिए उल्टा शुभकामनाएं भेजो। बहुत अच्छी बात है कि उनसे ही उन्होंने इतने कष्ट दिए, तो इसलिए तो मुझे ये मिल गया, बराबर। उसका ये फल है, उसका नतीजा है, निचोड़ है, यही समझ के चलना। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।